गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 1 एक्सरसाइज पार्ट 2 कंटिन्यूड है। एज अर्लियर मैं आपको पहले 5 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। वो मैंने डिटेल में जो पुराना वीडियो है इसका पार्ट 1 वो क्लियरली आपको समझा दिया है। तो आज हम जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ IT इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरीज। अब देखो आप, पहले क्या होता था, पहले सब कुछ बुक्स में जो डेटा बनाते थे कि कौन सी बुक कहाँ पे पड़ी है, कौन सी बुक का सीरियल नंबर क्या है, सब कुछ काम हाथ से होता था, हैंड रिटन होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास IT आता गया तो हमारे पास IT के बहुत सारे यूजेस भी आते गए। अब लाइब्रेरीज़ में तो आपको पता है बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो सबका हिसाब रखना कितना मुश्किल हो जाता है। तो वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि लाइब्रेरीज़ में IT को आप कैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे यूज़ करते हैं। IT in libraries help to keep record of all available books। IT जो होता है लाइब्रेरी में हमें क्या हेल्प करता है कि हम सारे जो हमारे पास रिकॉर्ड है सब बुक्स का अवेलेबल है ईज़िली, and also help to reduce the cost, storage, usage and easy maintenance all electronically। अब ये कह रहा है कैसे। अब आप देखो, आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती थी, एक लाइब्रेरी बनाई आपने, उसमें आपको बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है। स्पेस जब आपने उस अलग अलग शेल्फ बनाए, उस पर अलग अलग बुक्स रखी, तो उन बुक्स को संभालने के लिए अलग अलग लोग चाहिए होते थे। एक सेक्शन की ज़िम्मेवारी एक को होती थी, दूसरे सेक्शन की दूसरे को। जैसे मेडिकल की बुक्स हैं तो कोई मेडिकल पर्सनल होगा, आर्ट्स की बुक होती थी तो कोई आर्ट्स का पर्सनल होता था। तो इसी तरह उससे क्या होता था, कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब देखो, लोग तो हमने काम पे रख लिए लेकिन उनको पे भी तो देनी है ना, तो वैसे ही हमारी कॉस्ट बढ़ जाती थी। स्टोरेज के लिए हमें बहुत सारे एरिया चाहिए होता था, बड़ी सी बिल्डिंग चाहिए होती थी, अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग बुक्स होती थी। तो ये भी एक हमारा इशू हो जाता। अब मेंटेन करना, बुक्स को देखना कोई ख़राब तो नहीं हुई है, किसी में कोई नई एडिशन तो नहीं हो गई है, किसी में कुछ मतलब कोई दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजी आती है, दिन ब दिन नई नई जो खोजें होती हैं, तो वो सारा कुछ डेटा आपका बुक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो उसको भी आगे हमें अपडेट करना होता है। तो ये सब कुछ हम किससे करते हैं, IT से करते हैं। IT में क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स आते हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, उसमें आप अपनी बुक्स को स्टोर भी कर सकते हो, उनके सीरियल नंबर्स भी डाल सकते हो। अगर उनमें कोई जो नई चेंजेस आई हैं वो भी चेंजेस कर सकते हो, तो आपको ईज़िली सब कुछ मेंटेन हो जाता है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशन वेयर IT इज़ यूज्ड। देखो, प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशन, ये कह रहा है एजुकेशन में कौन कौन से प्रोसेस हैं जहाँ पे आप IT को यूज़ करते हो। तो द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशन वेयर IT इज़ यूज्ड इज़ गिवन बिलो। तो पहला है, यूज़ ऑफ स्मार्ट प्रोजेक्टर्स इन क्लास मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। मैंने आपको प्रोजेक्टर दिखाया था, उसके थ्रू आप एट अ टाइम कितने सारे बच्चों को एक साथ लेक्चर दे सकते हो। उसमें आप लोग बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं वो भी डाल सकते हो, वीडियोस भी डाल सकते हो, तो इससे हमारी पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है। यूज़ ऑफ वीडियोस, ग्राफिक्स एंड कलरफुल इमेजेस हेल्प स्टूडेंट्स टू रिटेन नॉलेज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या है, IT हमें हेल्प करता है वीडियोस यूज़ करने में, ग्राफिक्स यूज़ करने में, कलरफुल इमेजेस यूज़ करने में। जब मैं आपको वीडियो के थ्रू कुछ पढ़ाती हूँ तो आपको मज़ा आता है, जब मैं आपको ग्राफिक्स इमेजेस दिखाती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट्स भेजती हूँ, तो आपको उससे भी अच्छा लगता है पढ़ना। आपके पास इमेजेस आती हैं कलरफुल, आपको उसमें भी मज़ा आता है पढ़ने का। तो उससे क्या होता है, आपकी जो लैंग्वेज होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आपको एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, और आपको बहुत देर तक जो भी हम देखते हैं तो वो हमें बहुत देर तक याद रहता है इन कंपैरिजन टू जो हम सुनते हैं। ओके,
तो होप सो आज का जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप इनको अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। थैंक यू।